आप इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपने एक बार भी नहीं सोचा कि पुलिस ने आप ही को क्यों गिरफ्तार किया? बड़े बाबूजी या दद्दू को क्यों नहीं? तुम सचमुच स्टूपिड हो। जब मालिक मैं हूँ तो गिरफ्तार। पुलिस ने आपसे पूछा कि आप मालिक हैं? तो ये स्टूपिड मिठाई आपसे इतना पूछना चाहती है कि आपको मालिक बने कितने दिन हुए? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। पहला दिन दुकान के बाहर और 4 दिन जेल में। पूरी दुनिया को कैसे पता चला कि आप ही हैं मालिक? ऐलान किया था मथुरा में, फोटो छपी थी अखबार में, नहीं ना? आप जब पहले दिन वर्कशॉप में गए थे तो हलवाइयों ने क्या कहा था आपसे? आइए नए मालिक। 40 साल से आपके दद्दू ये बिजनेस चला रहे थे और पिछले 20 साल से आपके पाऊ जी, फूफा जी और चाचा जी संभाल रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा उन्हें। तो क्या सरकार ने आपका नाम छापा था हथकड़ी पे? यहाँ आप मालिक बने और उधर जेल के अंदर। घर परिवार, कुछ करीबी लोग, 10-20 लोगों से ज्यादा तो किसी को पता भी नहीं होगा कि आप अचानक ऐसे मालिक बन गए। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहती है मिठाई? छोड़िए, आपको इन सब से क्या लेना देना? आपकी दुनिया है आपका कमरा और आपका लटपट। जाइए उसी पे खिटपिट कीजिए आप। तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी चिप लगी है जो तुम्हें सीधा सोचने ही नहीं देती? मिठाई के पास दिमाग होता तो आप स्टूपिड कैसे बोलते? दिमाग तो आपके पास है और आपके उस फ्रेंड अपेक्षा दीदी के पास। जाइए आप लटपट पे खिटपिट कीजिए और जवाब ढूंढिए, या तो शादी करके चले जाइए सिंगापुर। चुप। तुम्हारे साथ कुछ घंटे और रहा तो खुद को जाकर सरेंडर कर दूंगा। तुम्हारी बकबक से तो जेल की लाइफ बेटर है। अब शांत। आप हमेशा चुप। नॉनसेंस। हमारी हालत ढोलक जैसी हो गई है। यहाँ आप बजाते हैं, वहाँ पे गिरीश जी। अरे आनंद लीजिए संगीत का प्रमोद जी। अब ढोलक पे नाचने का लुत्फ ही कुछ और है। कम से कम आप मत नचाइए, मतलब पुराना रिश्ता है हमारा। अरे घिसी हुई साबुन की टिकिया कब तक संभालेंगे प्रमोद जी? अब तो झाग भी नहीं आता है उसमें से। भाई हमें तो आपकी जरूरत नहीं है, आप निकलिए। राधे राधे। राधे राधे। अरे आसमान से टपके और खजूर में अटके, और कोई चारा नहीं। गिरीश जी से भाईचारा ही अब सहारा है। अपनों को दगा देके आपका मुनाफा किया है, और आप भी मतलब। प्रमोद अंकल, डैड ने कहा ना, राधे राधे। अब आप खुद चल के जाएंगे या मैं छोड़कर आऊं? अरे मतलब देखा भाई साहब, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो लड़की, चुपके से खिसक गई एकदम 9-2-11। इतनी रात तक कर क्या रही वो लड़की? फिर कहीं कोई बवाल तो नहीं? मुन्नी मुन्नी मुन्नी, ये मुन्नी का राग लापना बंद करो। साइकिल है, हवाई जहाज थोड़ी। मेरे लिए तो हवाई जहाज से भी बढ़ गया है। सिड, कहाँ गया था तू? तेरा फोन भी ऑफ है, मैं कितना परेशान हो रही थी। जी, मिठाई और सिद्धार्थ एक साथ? कहीं इस जलेबी वाली ने वशीकरण मंत्र तो नहीं पढ़ दिया सिद्धार्थ पे? अरे साथ आने से सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। सिद्धार्थ इस लड़की से नफरत करता है। बड़ा ऐलान करके गई थी कि जेल जाएगी, तो घर आने की जरूरत क्या थी? थाने जाकर जुर्म कबूल करना चाहिए था ना? चाची जी, जेल जाना है, गोपाल जी के मंदिर नहीं कि मिठाई दौड़ पड़ती।
वही खाते वाले फूफा जी? बताइए ना कितने घंटे बचे हैं मिठाई के पास? दिन रात का हिसाब बता दीजिए। आज की रात तो बाकी है ना? अभी कोई और बवाल करना बाकी है क्या? बड़े बाबू जी, आज मिठाई ने इतना सुन लिया ना कि आज के सुनने का कोटा खत्म। मिठाई ने कहा था ना कि मिठाई नहीं भागेगी। यही खड़ी है ना मिठाई। अब जिसको जो भी सुनाना है, डांटना है, फटकारना है, कल कर लेना। अब मिठाई बहुत थक गई है, सोना चाहती है। मिठाई भी माँ के पास जाके लोरी सुनेगी और आज की रात गहरी नींद में सोएगी। पर हाँ, सोने से पहले चाची के हाथ का खाना जरूर खाएगी। सच्ची, क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है आप चाची। जहर न खिला दो इसे मैं। गुड वाला नाइट आप सबको। आप लोग भी थक गए होंगे, सो जाइए, दिमाग को और मत थकाइए। वैसे भी जेल जाने तक तो बस सोचना ही सोचना है आपको। चल मुन्नी, अब धीरे धीरे तू भी आदत लगा ले अकेले रहने की। अपेक्षा, इट्स टू लेट, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। माँ, तुम इतने कमजोर तो नहीं हो कि गोपाल पे भरोसा टूट जाए? बात बात में गोपाल जी ये बीच में लाके बात मत डाल। तो मतलब भरोसा खत्म? मैं मर भी जाऊंगी, भी गोपाल जी पर भरोसा रहेगा। तो फिर तो नो टेंशन माँ। याद है पिताजी क्या कहा करते थे? होई सोही जो गोपाल राखा। पिताजी तो राम की जगह गोपाल को रख देते थे। याद है ना तुम्हें? माँ को दर्द कम है जाए, चलिए बात तुमने उलझा रही है ना। पर तू जो इल्जाम अपने माँ, गोपाल सब देख लेंगे। अगर इल्जाम सही है तो सजा होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। अपनी मैया को तो सफाई से चुप करा दिया तैने। अब दद्दू को भी ऐसे चुप करा देगी? ना बताएगी ना कि क्या छुपा रही है। दद्दू, आप मिठाई को बुला लेते। तू कौन सी मिट्टी की बनी है मिठाई? इतना बड़ा इल्जाम सिर पे लेके फिर भी मुस्कुरा रही है। कम से कम एक बात तो कर लेती मुझसे। इतनी बड़ी है गई है, कब छुपा रही है तू मुझसे? दद्दू, जो है सब आपके सामने है। मिठाई जेल जाएगी, इसी में सबकी भलाई है। नजर क्यों छुपा रही है फिर? अगर कशु बात है तो बता। देख, कशु मत छुपाइए अपने दद्दू से। अंकल एक मिनट, डैड ने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि वो बिजनेस आपके बेटे की मुट्ठी से निकालकर आप लोगों को सौंप देंगे। मिठाई अगर सच बता देगी तो आप टूट जाएंगे दद्दू। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मिठाई जेल जाएगी, माँ को आपके और आपके पोते के भरोसे छोड़ के, और फिर सजा काट के वापस तो यही आएगी ना। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं।
अपने भाई पे नहीं बताएगी? जिद तो क्यों कर रही है? क्यों? जबकि तेने कुछ किया ही नहीं। माँ, आज तुम मिठाई के लिए वो करोगी जो मिठाई चाहती है। मिठाई के पास टाइम बहुत कम है माँ, इसीलिए आज हम साथ में जी भर के जी लेते हैं। आज रात ना हम दोनों सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मिठाई को अपने गोद में सर रख के सोने दो, खूब प्यार करो। लोरी या फिर कहानी सुनाओ कोई, जैसे बचपन में सुनाया करती थी। सुनो ना माँ, तू सो पाएगी? माँ की गोद में सर रख के मिठाई कभी सो ना पाए, ऐसा कभी हुआ है भला? अब कहानी एक राजकुमारी, बहुत बहादुर राजकुमार के परिवार वाले ने वह एक उलझन में डाल दिया। दादो के बड़े बेटे, चाचा जी, चाची जी, दादी जी और दादो, प्लीज सब बाहर आइए। मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है। थैंक यू, एक आवाज में आप सब आ गए। थैंक यू अगेन। एज अ यूनाइटेड जॉइंट फैमिली आप सबने मिलकर मुझे इस केस से रिहा करवाने की बहुत कोशिश की है। अब मुझे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। सिद्धार्थ, सी लाइफ ट्विस्टेड है। जब मैं जेल में था परेशान था, बाहर आया तो ये सोच सोच कर परेशान था कि हमारी दुकानों की मिठाइयों में जहर किसने मिलाया। पर अब मैं रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वो कौन है। फूफा जी, आइए ना, आइए। कौन है वो? बता सिद्धार्थ। गोपाल, धनुष बाण उठा लिया अर्जुन ने। मैं उस तक पहुंच गया। पर वो गायब है, भाग गया। I mean, इतनी आसानी से। और फैमिली में उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब हमारी फैमिली में किसी ना किसी को जरूर पता होगा।
कि मैं एक दिन का मालिक था, फिर भी गिरफ्तार मैं ही क्यों हुआ? आप क्यों नहीं सर? उस एक दिन से पहले तो आप ही बिजनेस के मालिक थे। Am I right? तुम कहना क्या चाहते हो सिद्धार्थ? आप सुनना चाहोगे जो मैं कहना चाहता हूं? सुन पाओगे आप? जो कोई भी है तो आसपास ही। तुम किसकी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? किस पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो? किसने किया, क्यों किया, ये सब छोड़ देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि देर से ही सही और धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूं। आसपास की चीजों को देख सकता हूं, समझ सकता हूं, और जेल जाने के बाद तो मैं और भी समझदार और बड़ा हो जाऊंगा। So here's the announcement to all my family members, including फूफा जी। मिठाई जेल नहीं जाएगी क्योंकि वो बेकसूर है। जेल मैं जाऊंगा। और ये मैंने डिसाइड कर लिया है। गोपाल, दत्तू के पोते उतने ही सच्चे हैं जितने दत्तू, पर वो समझ ही नहीं रहे कि उनका रिहा होना कितना जरूरी है। दत्तू के लिए मिठाई मनाएगी उन्हें, मिठाई जेल जाएगी, वो नहीं। ये 8 GB दिमाग की लड़की मेरी समझ से परे है। कल तक जेल जा रही थी और आज भजन कर रही है। तुमने पता नहीं क्या उल्टी सीधी कहानी करके अपनी पनौती कोर्ट तक भी पहुंचा दी। अब देखना
मैं कैसे हिसाब बराबर करता हूँ। ये कैसा हिसाब बराबर करना हुआ? सबके सामने बोल दिया कि मैं जेल जाऊंगा। ये कोई बात हुई भला? एक बार भी दत्तू के बारे में नहीं सोचा। तुम हर बात पे एहसान की बात करती हो। वो सोचती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम जेल क्यों जाओगी? मिस पनौती। और वो क्या कहा आपने? 8 GB के दिमाग वाली लड़की आपसे रिक्वेस्ट करती है। गड़वे करेले, मान जाइए मिठाई की बात। आपका इस घर में रहना बहुत जरूरी है दत्तू के लिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं अपने बेनिफिट के लिए किसी को यूज नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। और झूठे रिश्ते को सच दिखाने के लिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं जेल चला जाऊं। तो आप जेल जाएंगे पक्का? तो फिर दत्तू और दादी का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? बात को समझिए। रह तो वैसे भी रूखी सूखी खा लेती है, घर की हो या जेल की, इसीलिए नो टेंशन। मिठाई जेल में भी हैप्पी रह लेगी। जेल मैं जाऊंगा, तुम नहीं।